राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त है, जो भूख से पीड़ित है, जो कामी है तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जमानी है तथा पर स्त्री भी है, वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी तो हो तो वह लोक का नाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि के ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, वैसे दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। अहो, धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। महर्षि शौनक भी कहते हैं कि तृष्णा का अंत नहीं है। मूर्ख मनुष्य के प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों भय और शोक के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। यह तृष्णा महापापनी है, उद्वेग पैदा करने वाले है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है तथा समस्त पापों की जड़ है। दुर्बुद्धि वाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी यह बुद्धि नहीं होती। यह प्राणों का अंत कर देने वाली बीमारी है। इसका त्याग कर देने पर ही सुख मिलता है। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके सर्वनाश अग्नि उसका नाश कर देती है, वैसे प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके यह तृष्णा भी उसका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती। तृष्णा का कभी अंत नहीं है। संतोष में ही परम सुख है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य संतोष को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह जवानी, सुंदरता, जीवन, रत्नों का ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्राणियों का समागम सभी अनित्य है। इसलिए विद्वानों को उचित है कि वह इनके संग्रह परिग्रह का त्याग कर दे। यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप, सत्य, क्षमा, दम तथा लोभ का अभाव ये धर्म के 8 मार्ग माने गए हैं। श्रुति ने प्रार्थना का संदेश दिया कि 2 ही मार्ग, विज्ञान, भोग, वासना, आधुनिक सभ्यता, कोई नाम लीजिए, बात एक ही है। आज के इस अर्थ प्रधान युग का एक भोग प्रधान समय का यह संदेश है। प्रगति करो, असंतोष चिरजीवी हो, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह प्रगति असंतोष की ओर, आवश्यकता की बुद्धि की ओर, संघर्ष की ओर है। यह प्रगति तोप से टैंक से वायुयान और बम तथा उससे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम, नाइट्रोजन बम की तरह और जीवन से मृत्यु की ओर है, प्रकाश से अंधकार की ओर है। यह प्रगति, इसमें विवाद के लिए स्थान नहीं। 2 मार्ग है, प्रार्थना का मार्ग और प्रगति का मार्ग। एक श्रुति का मार्ग है और दूसरा भोग का मार्ग है। एक जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर
और दूसरा जाता है प्रकाश से अंधकार की ओर। मनुष्य एक दुराहे पर खड़ा है। मनुष्य जीवन जीव को स्वयं एक दुराहे पर लाकर खड़ा कर देता है कि वह किधर जाएगा, उसे देव बनना है या दानव। प्रकाश का मार्ग संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, भगवत भजन का पवित्र मार्ग है। वहाँ सात्विकता है, स्वच्छता है, शुभ्रता है, संतोष और शांति उसके पुरस्कार है। अनंत आनंद, अखंड शांति ही उसके गंतव्य है। श्रद्धा और विश्वास का संबल लेकर यात्री इस मार्ग से सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। शास्त्र ही इस मार्ग का मार्गदर्शक है। भगवान व्यास का यह अनुगमन करना है। इस मार्ग में वही इस पथ के परम गुरु, परम निर्देष्टा है। आलस्य, प्रमाद, उच्च श्रृंखलता, राग, द्वेष, मोह, स्वार्थ, इंद्रिय तृप्ति, पर निंदा, कुछ जगत में उल्लुक प्रकृति के प्राणी होते हैं। प्रकाश से उनकी सह शत्रुता होती है। प्रकाश के पथ में अंधकार के धर्मों को स्थान नहीं हो सकता। अंधकार के धर्मों से जिनका अनुराग है, प्रकाश का पथ उन्हें कैसे प्रिय हो सकता है। प्रकाश के पथ में कहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दिखता है, वहाँ तो चलना है शास्त्र का, संत का अनुगमन करते चलना है। अंधकार का मार्ग अज्ञान ही अंधकार का स्वरूप है। ठोकरे, संताप, क्रूर पशुओं के निरसंस आक्रमण यह सहज क्रिया है। वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार के धर्म उसमें पनपेंगे, प्रफुल्ल रहेंगे। अज्ञात भविष्य, छिपा भय और मोह, झिल्ली झंकारे, ऐसे मार्ग में मृत्यु, नरक एवं यातनाएं तो होगी ही। सम्मुख का कल्पित सुख, कल्पित मोह, कुछ उल्लुक प्रकृति प्राणी है। विश्व में अंधकार ही उन्हें आकर्षित करता है। कलियुग ऐसे प्राणियों को बहुलता का युग ठहरा। यह काम का आवाहन है। इस मार्ग की ओर आँख, नाक, कान, जीव की तृप्ति के प्रलोभन साधन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं, और उस आकर्षण में जो फंसा आगे भय है, अंधकार है। मनुष्य दुराहे पर खड़ा है, किधर जाएगा वह स्वयं उसे सोचता है। प्रकाश का पथ और अंधकार का पथ, मार्ग तो दो ही है। अब जाना किधर है? तृष्णा भी उसका नाश कर देती है और स्वयं मिटती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है। संतोष में ही परम सुख है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष संतोष को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह जवानी, सुंदरता, जीवन, रत्नों के ढेर, प्राप्त काल, शाम काल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल छीन हो जाते हैं। इसलिए मुने श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप छीन हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं आ जाता। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ारूप बीज से ही उत्पन्न हुआ अत्यंत अशुभ फल उसको मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न कहता हूँ या करता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख कैसे प्राप्त हो सकता है? महर्षि पराशर कहते हैं, अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है।
ये दुख सुख दुख तो मन के ही विकार है। क्रोध तो मूर्खों की ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया भला कौन किसी को मारता है, क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अपने स्नेही जन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हो तो उन्हें रोके। कभी दूसरे की आयु से अपनी आयु की इच्छा न करे, दूसरों के प्राण लेकर अपने जीवन की रक्षा न चाहे। राजन तथा भयंकर कर्म कर बैठता है। राजन, जीव का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वह है अज्ञान। उस अज्ञान से आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत निर्दयतापूर्ण भयंकर कर्म कर बैठता है। जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी काम परायण हो, दूसरे से द्वेष करता हो और धर्म की अवहेलना करता है, वो महान लाभ से वंचित रह जाता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि द्विजगण, जो फल सत्ययुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। सुख दुख जन्म मृत्यु, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख कर्मश आते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रथ चक्र की नेमी के इधर उधर अरे घूमते रहते हैं। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी असंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विधान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और दूसरे मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। पाप के स्वीकार के से पाप नाश। ब्राह्मणों, जो मुँह बस अधर्म का आचरण कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पाप का सेवन नहीं करता। जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों तो उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के लिए सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता चला जाता है। जीवन निर्वाह के लिए उच्च वर्ण वाले मनुष्य के घर पर भिक्षा के लिए जाए, वह भी ऐसे समय में जब कि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हो। भिक्षा न मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष न माने। जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विधान पुरुषों को कलियुग की बुद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि हो, तब बुद्धिमान पुरुषों को कलियुग की बुद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्य के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाए, तब उसमें विधानों को कलियुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। यम नियम, सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता का अभाव, हिंसा का सर्वथा त्याग, मन और इंद्रियों का संयम,
सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम कहे गए हैं। सोच, स्नान, तप, दान और मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ, इंद्रिय का दमन, ये 10 नियम बताए गए। सत्य, सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले। प्रिय भी असत्य हो, प्रिय भी यदि असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद शास्त्रों द्वारा विहित है। सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। भूमि दान करने वाला मंडलेश्वर होता है, अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जल देने वाला सुंदर रूप पाता है। भोजन देने वाला हष्टपुष्ट होता है, दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है। गौदान देने वाला सूर्य लोक का भागी होता है। स्वर्ण देने वाला दीर्घायु और तिल देने वाला उत्तम प्रजा से युक्त होता है। घर देने वाला बहुत ऊंचे महलों का मालिक होता है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में जाता है। घोड़ा देने वाला दिव्य शरीर से युक्त होता है। बैल देने वाला लक्ष्मीवान होता है। पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देने वाले को भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धापूर्वक दान देता है और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धा से दोनों का अधपतन होता है। पाप और उसका फल, असत्य भाषण, पर स्त्री संग, अभक्षय भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अकारण बैर न करे, विवाद से दूर रहे, किसी की चुगली न करे, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि न कहे, चुगलखोर के साथ न रहे, किसी को चुभने वाली बात न कहे, निंदा न करे, मिथ्या कलंक न लगावे, अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरे की निंदा त्याग कर दे, वेद निंदा और देव निंदा का यत्नपूर्वक त्याग करे। जो गुरु देवता वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रौरव नरक में पकाया जाता है। जहाँ इनकी निंदा होती हो वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे, कान बंद करके वहाँ से चला जाए। निंदा करने वाले की ओर दृष्टिपात न करे, विधान पुरुष दूसरों की निंदा न करे, अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद न करे, पापियों की पाप की चर्चा न करे, जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं वे मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय शुद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया। कोई अगर झूठा बोल करके हमें फंसा रहा है, किसी भी जगह गलत ठहरा रहा है, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, रो के झूठी रोना, तो खुद का ही हानि पहुंचाते हैं। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना, भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमय है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समुची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज
पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है, वह उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वहाँ महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। जो गोचर भूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गौदान करने वाले की जो गति होती है, वही उसकी भी गति है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियाँ रौरव नरक में पकाई जाती है। गांव के गोपालक को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। गंगा जी की महिमा। अविलंब सदगति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी का भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्य के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए हैं, वे अंधे और पंगु के समान हैं तथा उनका जन्म निरर्थक है। कौन मनुष्य क्या है? जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मानता है, वो बराबर पाप करता है। और रात में घूम घूम कर चोरी करता है, उसे विद्वान पुरुष को वचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिससे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक सजातीय मनुष्य को उत्तेजित करने वाला, कलह प्रिय, कायर और उच्छित शिष्ट है, भोजन का प्रेमी, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से चंचल, भोजन के लिए सदा लालियत रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो प्राणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों को भी चुगली खाता और सबके लिए उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज, दुर्गंध युक्त, मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्य में सिंह कहा गया है। उसकी आवाज़ सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि को छेने में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जो लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं, जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी कर्म से मनुष्य में अन्य पशुओं का सेवन विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में इष्ट देवताओं का लक्षण बतलाते हैं। जो द्विज देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाला, नित्य तपस्या परायण, धर्म एवं नीति में इष्ट, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विधान, आत्मविद्या आदि के लिए उपयोगी, कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध, दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने और
पर्वन आदि कर्मों से प्रवृत्त रहने वाला, जिसका समय स्नान दान आदि शुभ कर्म व्रत यज्ञ देव पूजन तथा स्वाध्याय आदि में ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। जो मनुष्य जितेंद्रिय दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाला है और ऐसे ही नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है, वह देव स्वरूप है। स्वर्ग का निवासी हो या मनुष्य लोक का, जो पुराण और तंत्र में बताए हुए पुण्य कर्मों का स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो शिव विष्णु शक्ति सूर्य और गणेश का उपासक है, वह समस्त पितरों को तार कर इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। विशेष जो वैष्णवों को देखकर प्रसन्न होता है और उसकी पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो इस भूतल का उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण यजन याजन आदि 6 कर्मों को संग्रहण सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वासघाती कीर्तधन व्रत का उल्लंघन करने वाले तथा ब्राह्मण और देवताओं के द्वेषी है, वे मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता पिता स्त्री गुरुजन और बालकों का पोषण नहीं करते, देवता ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं तथा जो मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते हैं और पाखंडियों तथा पतितों से वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी है, जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले हैं। जो सत्य कर्म से रहित सदा दूसरों को उद्विग्न करने वाला और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों में बताए हुए शुभ कर्मों का नाम सुनकर जिनके हृदय में उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेष बस गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान से रोकते और पाप कर्म की ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुष्य जो दूसरे लोगों को पापों में ढकेल कर इस पृथ्वी का सर्वनाश करते रहते हैं। श्री राधा वल्लभ हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री लाडली लाल की जय।